नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भार्गव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, ये वीडियो है हमारा साइंस जी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 5। और आप अगर डायरेक्ट पार्ट 5 देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर पहले के 4 पार्ट देख लीजिए और तब इस वीडियो पे आप रिटर्न कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट entranciology.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला जो हमारा वीडियो है साइंस जीके का पार्ट 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का। तो इसका पहला जो सवाल है वो है हमारा, यकृत यानी कि लिवर के अध्ययन को क्या कहते हैं। यकृत यानी कि जो लिवर होता है हमारा, उसके अध्ययन, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी जो है यकृत यानी कि लिवर का अध्ययन जो है वो हेपेटोलॉजी मेडिकल साइंस में कहलाता है, चिकित्सा शास्त्र में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्क यानी कि रेशम जो होता है दोस्तों, रेशम प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है। रेशम जो होती है, सिल्क जिसके कपड़े बनते हैं, वो प्राप्त की जाती है कोकून से। कोकून एक तरह का जो केज होता है जिसमें रेशम होता है और कोकून से जो है रेशम प्राप्त की जाती है यानी कि सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर है चीड़ से तारपीन का जो ऑयल है, तारपीन ऑयल, वो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हीटर का तार, हीटर वायर जो होता है वो किसका बना होता है। हीटर का तार, उत्तर है इसका नाइक्रोम। दोस्तों, नाइक्रोम जो होती है एक अलॉय है, मिश्र धातु है जो निकिल और क्रोमियम की बनी होती है। निकिल और क्रोमियम की बनी होती है, जिसमें निकिल जो होता है नाइक्रोम में वो 80% होता है और क्रोमियम जो होता है वो 20% होता है। तो जो नाइक्रोम होती है, नाइक्रोम जो हीटर का तार है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम। अम्ल का लिटमस पेपर, अम्ल यानी कि एसिड, अम्ल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि लिटमस पेपर पर अगर अम्ल को डालते हैं तो क्या चेंज हमें देखने को मिलता है। इसका उत्तर है नीला लिटमस, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी कि जो एसिड है, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अगर एसिड्स के कांटेक्ट में ब्लू लिटमस आता है तो वो रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फलों यानी कि फ्रूट्स का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, क्या कहलाता है। फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। इसका उत्तर है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को जो है फलों का अध्ययन जो है फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक। रचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर। तंत्रिका तंत्र पहले बता दूं, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा मानव शरीर का जो नर्वस सिस्टम होता है, उस वो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी रचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट, इकाई मतलब यूनिट क्या है। तो इसका उत्तर है न्यूरॉन। न्यूरॉन को जो है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन को। अगला सवाल है, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन सा है। तो इसका जो प्रमुख अवयव मतलब इसमें मुख्य तौर पे जो खाना बनाने वाली जो गैस होती है, एलपीजी जो होती है, उसका मुख्य अवयव क्या है, उसका मुख्य जो घटक है वो क्या है, क्या होता है उसमें ज़्यादा तौर पे। इसका उत्तर है ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है C4H10। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है जो ब्यूटेन है, उसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C4H10 और ये एक हाइड्रोकार्बन भी है जो कि एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव माना जाता है या उसमें होता है मुख्य रूप से।
अब आगे बढ़ते हैं। एसिड का एक आवश्यक घटक क्या है? एसिड यानी कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल का एक आवश्यक घटक क्या है? यानी कि अगर हम रासायनिक सूत्र यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है एसिड्स का, उसकी बात करें तो क्या उसमें आवश्यक तौर पे होता है कि वो तत्व हमें वो एलिमेंट हमें मिलेगा ही मिलेगा उसमें? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों वो सभी एसिड्स में पाया जाता है, एक आवश्यक घटक है ये एसिड्स का, यानी कि अम्लों का। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि जैसे HCl है, तो ये HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है। अगर हम सपोज कीजिए अब एक और जो है एसिड का हम नाम लिखते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें भी देख सकते हैं आप हाइड्रोजन है। और अगर हम बात करें HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड जो होता है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो हाइड्रोजन है वो मौजूद है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो एसिड्स का जो मुख्य जो एक घटक होता है वो हाइड्रोजन है, यानी कि जिसको हम H से केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, द लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट फीवर कौन सी है? सबसे बड़ी जो हड्डी होती है मानव शरीर की वो कौन सी है? तो यहाँ पे जो उत्तर है वो है फीमर। फीमर जो होती है वो होती है जंघा अस्थि, जांघ में होती है जो जंघा अस्थि आप इसे बोल सकते हैं, जांघ की हड्डी होती है जो सबसे बड़ी होती है मानव ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसका नाम है फीमर, इंग्लिश में फीमर बोलते हैं हमसे। आगे बढ़ते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? टेस्ट ऑफ द एसिड्स, एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? मिठाई मीठी होती है, नमक नमकीन होता है, अम्ल कैसे होते हैं? इसका उत्तर है खट्टे। अम्ल होते हैं दोस्तों, स्वाद में होते हैं अम्ल, खट्टे खट्टे होते हैं। और अगर हम अम्ल के उल्टा हम बेसिस की बात करें तो बेस कैसे, बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, कड़वा यानी कि बिटर, बिटर होता है। और खट्टों की बात करें तो ये सौर होता है। अम्ल जो होता है वो सौर यानी कि खट्टे होते हैं, और जो बेसिस होते हैं यानी कि क्षार जो होते हैं वो बिटर होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। कौन सी धातु विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक होती है? द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी चालक, चालक मतलब कंडक्टर। और विद्युत की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा जो होती है दोस्तों, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? यानी कि जैसे मान लीजिए कॉपर की तार बनती है, और आपकी सिल्वर की तार बनती है, और कई मेटल से तार बन सकती है, बट जो सबसे अच्छा जो चालक होता है जिसपे जिसकी सबसे अच्छी वायर विद्युत की बन सकती है, यानी कि विद्युत भी एक तरह का पथ बना के चलती है अपना, तो वो किस किस एलिमेंट में, किस माध्यम में सबसे अच्छी जो है अपनी चाल को दिखाती है? इसका उत्तर है चांदी, सिल्वर। सिल्वर जो है विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है, और सिल्वर धातु के जो है तार वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए, क्योंकि ये विद्युत की अच्छी चालक यानी इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी चालक होती है चांदी यानी कि सिल्वर। अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा मिश्र धातु मतलब होता है अलॉय, जो एक से दो या दो से ज़्यादा धातुओं से मिलके जो नई धातु बनाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? मिश्र धातु यानी कि अलॉय। इसका उत्तर है तांबा और टिन। तांबा यानी कि कॉपर, कॉपर टिन, और जो होता है टिन, टिन से मिलकर जो है वो मिश्र धातु बनाई जाती है एक, उसका नाम है कांसा। कांसा यानी कि इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। आपने ब्रॉन्ज मेडल सुना होगा, जब भी कई सारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो ये जो कांसा जो है कुछ जो है इंग्लिश में जो कांसे को कहा जाता है ब्रॉन्ज कहा जाता है, और एक मिश्र धातु है तांबे और टिन की। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्वेश्चंस प्लीज ऑल्सो वॉच पार्ट 6
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।